हमने पिछले दिनों में सुनाया था सामरिया औरत के बारे में कि सामरिया एक ऐसी औरत थी जो एक बदनाम औरत थी, अपने गांव का ही नहीं, मोहल्ले का नहीं, बल्कि पूरे उस नगर का वो बदनाम औरत थी। एक दिन की बात है कि वो पानी भरने के लिए एक कुआं के पास गई थी और दोपहर का टाइम था, दोपहर का समय था। हालेलुया। तो वही कुएं के पास यीशु मसीह सफर के थके हुए थे और बैठे थे, और यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी, हमें जल पिला। उसने कहा कि मैं कोई यहूदी जाति से मैं हेल मेल नहीं रखती हूँ। औरत बोली कि मैं कोई भी यहूदी जाति से मैं मेल नहीं रखती हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा पति कहाँ है? वो कहती है कि मेरा पति नहीं है। यीशु मसीह जो आत्मा के बातों को जानने वाला है परमेश्वर, वो यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह आत्मा में जान गए थे ये कैसी लेडीज है। यीशु ने कहा कि तू कहती कि पति नहीं है, तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके साथ तू अभी रह रही है ना, वो भी तेरा अपना पति नहीं है। औरत चौंक जाती है, हैरान हो जाती है। हालेलुया। औरत जान जाती है, कहती है कि लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है। औरत हैरान हो गई थी। जो जो अपनी जिंदगी में की थी, यीशु मसीह ने उसे खुल खुल के बता दिया। हालेलुया। औरत हैरान हो गई थी। यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे जल दूंगा, तू उसे पिएगी, तू कभी भी भूखा न रहेगी, तू कभी भी प्यासा। आपके पास तो कुछ जल भरने के लिए भी नहीं है, बर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं आपके जल भरने के लिए, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे जल दूंगा तो दूंगा, पर मैं तुझको एक सोता बनाऊंगा, जो पानी तेरे पास पीने के लिए आएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, बल्कि अनंत तक जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह उसको बनाना चाहते थे, वो उसे ठीक तो करना ही करना चाहते थे, पर यीशु मसीह उसे ठीक करने वाला बना दिए। हालेलुया। जाती है ना, अपने लोगों में प्रभु के बारे में बोलती है कि जो मैंने किया था उसने खोल खोल के बता दिया। मतलब परमेश्वर है, प्रभु है, उसको पूरा विश्वास हो चुकी थी उस औरत को। उसने जाके वो सामरिया जाति की औरत पूरे सामरिया में प्रचार किया। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में बताया कि जो मसीहा आने वाला है, जो हम दुखों में थे सालों सालों से, दर्दों में थे सालों सालों से, बीमारियों में थे सालों सालों से, पर वो मसीहा आने वाला है, वो आने वाला था और वो आ गया है, और उसने मुझसे मिला, वो मेरे बारे में जानता है, वो हमारे बारे में बताया, वो आपके बारे में भी बताना चाहता है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? उसने सामरिया में गया और लोगों को छुड़ाया। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें इसलिए चुना है, परमेश्वर आपको इसलिए चुना है कि आप आए थे बीमार में, आप आए थे दुष्ट आत्मा के सताए हुए, पर परमेश्वर कहता है कि जा मेरे बेटी, जा मेरे बेटे, जा दुष्ट आत्मा को निकाल, जा बीमारों को चंगा कर, पापियों को जाओ प्रचार कर और मन फिराओ, नशो करने वाला को उसे संदेश सुना कि यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकता है। ये दुष्ट आत्मा है जो आपको नशा कराता है, ये दुष्ट आत्मा है जो पति पत्नी में झगड़ा कराता है। जब हम आगे बाइबल को पढ़ते हैं ना, वहां पे फिलिप्पुस गया प्रचार करने के लिए ना, वहां सामरिया एक जादू टोना से भरा हुआ था, मूर्ति पूजकों से। सामरिया एक ऐसा देश था, पापों से भरा हुआ था, ऐसा देश था। सामरिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, नया नियम में लिखल है कि एक समौन करके व्यक्ति था, और जादू टोना करके लोगों को भ्रमित कर देता था। हालेलुया। सीधा सीधा। और बाइबल में लिखा है कि समौन ऐसा व्यक्ति था, उसको बारे में लोग जानते थे ना, समौन के बारे में। ऐसे आराम से पकड़ ले,
शमौन के बारे में जानते थे लोग कि इसके अंदर कोई परमेश्वर का बड़ा शक्ति है। हालेलुया। शमौन के बारे में ऐसा जानते थे कि इसके अंदर परमेश्वर का कोई बड़ा शक्ति है, उसको लोग बहुत आदर करते थे। पर बाइबल में लिखा है कि वो जादू टोना करने वाला व्यक्ति था। जादू टोना करके समरिया के लोगों को चकित कर देते थे और समरिया के लोग उसको बात मानते थे, उसको बड़ा आदर करते थे। पर जब वहां पे उसके बाद फिलिप्पुस गया, फिलिप्पुस प्रचार किया, तो जादू टोना करने वाला व्यक्ति था वो फिलिप्पुस के साथ आ गया। हालेलुया। क्योंकि फिलिप्पुस का प्रचार ऐसा था, मन फिरा, स्वर्ग का राज निकट है, पापों को छोड़ो, गलतियों को छोड़ो, परमेश्वर के लायक बनो, क्लेश को छोड़ो, झगड़ों को छोड़ो, परमेश्वर के लायक बनो। वो प्रचार ने उस समान व्यक्ति जो जादू टोना करने वाला था उसको बदल दिया। बाइबल बताती है कि जब चिन्ह और चमत्कार होता था फिलिप्पुस के द्वारा तो वो हैरान हो जाता था, वो चकित हो जाता था। फिर पतरस गया, यूहन्ना गया वहां पे, तो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। जब लोगों ने बपतिस्मा लिया, जब देखा कि पतरस और यूहन्ना हाथ रखा लोगों के ऊपर, तो पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा का मतलब कि जब आप पे पवित्र आत्मा आएगा तो आप एक सामर्थ को पाओगे। जब आप पे पवित्र आत्मा आएगा तो आप अन्य भाषा बोलोगे, अलग अलग भाषा बोलोगे जो आपको पता भी नहीं है। ये चिन्ह है पवित्र आत्मा के, जो आप अन्य भाषा बोलते हो। हालेलुया। जब वहां पे पतरस गया, जब वहां पे यूहन्ना गया, तो लोगों को बपतिस्मा दिया, हाथ रखा, लोग अन्य भाषा बोलने लगे। और पता है क्या किया? जो सिमोन जो था, जो जादू टोना करने वाला व्यक्ति था, पता है क्या किया? उसने कुछ पैसा लेके पतरस के पास गया और उसके यूहन्ना के पास गया कि ये वाला जब आपने हाथ रखा ना तो अलग अलग भाषा बोलने लगा ना, ये वरदान हमको भी दे दो। क्योंकि जादू टोना करने वाला ऐसा ही लोभी होते हैं। हालेलुया। फिलिप्पुस चिन्ह चमत्कार करता था, लंगड़ों को चलाता था, बीमारों को चंगा करता था, अंधों को आंखें देता था, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़ा बड़ा करता था। पर जब वो पतरस का यूहन्ना ने जब बपतिस्मा दिया, लोगों के ऊपर हाथ रखा, तो अलग अलग भाषा बोलने लगे। कोई नेपाली बोल रहा है, कोई अरबी बोल रहा है, कोई इब्रानी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, तमिल बोल रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो गया। कहता ये तो चमत्कार से भी बड़ा है अन्य भाषा। उसने कुछ पैसा लेके गया कि भाई ये चीज हमको भी दे दो। समझ रहे कि नहीं? उसने कहा, पतरस यूहन्ना ने कहा कि तेरा पैसा तेरे साथ नष्ट हो जाए, क्योंकि तू परमेश्वर को, जो परमेश्वर का वरदान तू पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जब यहाँ पे आप बोते हैं, ये बोना ये परमेश्वर की काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परमेश्वर के सुसमाचार में आने जाने में, हमें लोगों में सुसमाचार लेके जाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए उसमें खर्चा किया जाता है। हालेलुया। तेरा पैसा नष्ट हो जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर के वरदान को तूने पैसा से खरीदने की कोशिश किया। इसलिए मेरे प्यारों, मैं बताना चाहता हूँ कि वही सामरिया देश था जो फिलिप्पुस पहले नहीं गया, यूहन्ना पहले नहीं गया, पतरस पहले नहीं गया, कोई भी दास नहीं वहां पे गया। सबसे पहले कौन गया? वही गली का बदनाम औरत, वो सामरिया औरत गई, वही गई और लोगों को छुड़ाया। जो बीमार में थे उसे चंगा किया, जो दुष्टात्मा थे उसको छुटकारा दिया, जिसके पास अशांति थी उसको शांति दिया, जो नशक में लवलीन थे उसको लत में, उसको वचन के द्वारा उसको समझाया, उसके अंदर बदलाव आया और सामरिया जाति की औरत ने किया। हालेलुया। मेरे प्यारों, मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका क्या लगता है? आप छोटे से परिवार से, आप छोटे से जाति से नहीं, परमेश्वर का बड़ा प्लान है आपके जीवन में। और छोटे से जरूर है, पर परमेश्वर आपके बड़े बड़े जाति के सामने खड़ा करने की ताकत रखता है। परमेश्वर आपको बड़े बड़े पैसे वालों के बीच में बैठाने की ताकत रखता है। कोई मायने नहीं करता जब आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। अगर आप परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बोला है, और परमेश्वर के काम करने के लिए अगर आप तैयारी करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको इस बड़े मंजिल तक, जहां तक आप सोचे भी नहीं होंगे, वहां पहुंचा देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, आप चाहे कितना भी गलत क्यों नहीं है, लोगों ने आपकी बात को नहीं सुना, या कोई आपको घर में इज्जत नहीं देता है, आपको मान सम्मान नहीं देता है, आपको कुछ भी नहीं देता है, आपका वैल्यू नहीं करता है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप यीशु मसीह को पकड़ रहे हो ना, मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया आपके कदमों के
पीछे चलेगा। जो आपके बारे में विरोध बात करते हैं वही आपके पास प्रार्थना कराने के लिए आएंगे। हेलो हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर जिंदा है, वो सामर्थी है, वो दयावान परमेश्वर है, वो कल आज आने वाला, वो एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। उस एक औरत के द्वारा, एक बदनाम औरत के द्वारा पूरे सामरिया देश के उस नगर को छुड़ाया, तो आप हम क्या है? आपको लगता है कि हम उससे बढ़िया है? तो सोचो, आपके द्वारा, उसके द्वारा नगर को छुड़ाया, ये गांव को छुड़ाया, तो आपके द्वारा परमेश्वर पूरा जिला को छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पर प्रॉब्लम कहां पे आती है? उसने सीरियस लिया, उसके लिए भविष्यवाणी हुआ, खुदा ने बोला कि तूने ऐसा ऐसा करती हो। चौंक गई, मेरा दिल के बात कैसे बता दिए? हाँ, मैंने तो किसी से नहीं बताया था, कोई नहीं मेरे बारे में जानता था किसका क्या करती है, कहाँ कनेक्ट है इसके किसके साथ है? पर इसने बता दिया उस बात ने। मेरे प्यारो, ऐसे मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे ही हुआ। एक यीशु मसीह के एक घर में उतरे थे और एक बेविचारी औरत थी, यीशु के क्या बोलते, पांव पकड़ कर रो रही थी, पांव पोंछ दिया बालों से, इतना रोया। क्यों? लोग कह रहे थे, प्रभु ये तो भगवान है प्रभु, आपको पता है कि कैसे लड़की है, ये कैसा औरत है, ये तो धंधा करती है पैसे पे, है ना? यीशु मसीह ने कहा लोगों को, डांटा कि तुम मन में क्या संकोच कर रहे हो? तुम्हारे घर में मैं आया, तुम एक लोटा पानी नहीं दिया, तुम्हारे घर में आया, तुम मुझे नमस्कार नहीं किया, तुम्हारे घर में आया है तो कुछ नहीं मेरे लिए किया, पर जब से मैं आया हूं इस घर में, तब से अपने आंसुओं से रो रो के मेरा पैर भिगो दिया है और अपने बालों से पोंछ दिया है। इसलिए यीशु ने कहा कि जा, अब से पाप न करना, जा, तेरे पाप क्षमा हुए। औरत नगरों में गई होगी, गलियों में गई होगी, उसको मुक्ति उधार मिल गया। हालेलुया। उसका रोने का मकसद क्या था पता है? उसका रोने का मकसद ये था को गलत औरत थी, धंधा करने वाली थी, पैसे वाली, पर उसका रोने का यह मकसद था, वो छोड़ना चाहती थी पर नहीं छोड़ सकती थी, उसका लत था और नहीं छोड़ सकती थी। हो सकता है आपका भी लत है लोगों से बात करने का, हो सकता है आपका भी लत है दारू पीने का, बीड़ी पीने का, गुटखा खाने का, हो सकता है आपका भी लत है, हो सकता है आपका भी लत है चुगलियां करने का, हो सकता है आपका भी लत है लड़ाई में गालियां देने का, ऐसा हो सकता है। समझने की नहीं? पर जिस दिन सिलेंडर बोलोगे खुदा के सामने प्रार्थना में, रो रो के जैसे आंसुओं से परमेश्वर का पैर भंगा दिया था, वैसे आप रो के आप खुदा से बोलोगे कि मैं ये चीज छोड़ना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं फोन कॉल छोड़ना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं ये लोगों को, ये दोस्तों को छोड़ना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं गालियां बहुत देता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ परमेश्वर। जब 4 घंटा 5 घंटा पूरे रात रो के अपना बिस्तर भिगा लेगा प्रार्थना से, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन यीशु मसीह का आत्मा आएगा, वो आपके आंसुओं को पोंछेगा और एक दिन कहेगा, आपको मन में संतुष्टि आएगा और उस दिन से आपको पाप करने का, आपको क्लेश करने का, झगड़े करने का, नशा करने का, गलत संगति में बात करने का आपका मन नहीं करेगा। उसी दिन आपको जिंदगी में समझ लेना कि यीशु मसीह हमारी दुआ को सुना और उद्धार आया। हालेलुया। कितनों का वचन अच्छा लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सबको अच्छा लग रहा है। अब चालाकी मत करो। मैं कितने बार बोलता हूँ, हमारे संत जी बोलते हैं ना, जहां देखो तहां चालाकी, लंगर लगा है लाइन में, बोलते हैं लाइन से ना, नहीं जी वो लंगर बांटते हैं, वो तो हमको जानते हैं, अपना प्रावा ही है, अपना भाई, चल आगे ले लेते हैं। आपको पता नहीं कि काम मिस कर रहे हो, क्योंकि जब चर्च जो बनता है, कोई चर्च ना, घर का नींव बनता है ना, वो बड़ी बुद्धिमान से बनता है, पर एकदम से घर में ही बन जाता है, पर दिमाग में बात रहता है। उसी प्रकार जब कोई चर्च बनता है ना, खुदा के दास हिदायतें पे बनाता है, खुदा ने उसे दास को हिदायतें देता है कि अगर कोई व्यक्ति हिदायतों को तोड़ेगा, नियम को तोड़ेगा, वो मसीह में नहीं बढ़ पाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे, जक्की ने खुदावंद के लिए इतना सोना और इतना जो मारा था,
वो गिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जान गया था कि यहाँ के धन माल हिमे रह जाई, है ना? गीत है ना, कैसे हो? नाम में उधार बा, यीशु के नाम में उधार बा, प्रेम बिना जिंदगी बेकार बा। माटी के धनवा माटी में मिली जाई है, दुनिया के धन माल संगवा में जाई है। पाप में जिंदगी बेकार बा, बेकार बा, यीशु के नाम में उधार बा। हालेलुया। यहाँ के आपका धन यही रह जाना है। नंगे आया था मेरे बच्चों, नंगे जाओगे, मैं कुछ लेके आया, मैं कुछ लेके जाओगे। पर ये देखो, हमें प्लान करना, तैयारी करना स्वर्ग में जाने के लिए। नहीं तो शैतान तो बैठा है ना, 10 मास के प्रचार करते हैं, नहीं देना है। अच्छा, बुलाए थे नहीं गए तो क्या हुआ? अच्छा, तने सुनकर ये चीज तो कहा हो गया। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मन में क्या विचार कर रहे हो, मुझे पता लग रहा है। वैद बीमार लोगों के लिए है, भले चंगों के लिए नहीं है। बहुत से यहाँ पे आए लोगों ने अपने आप को साबित किया, मैं महान पुरुष हूँ, मैं भगवान पुरुष हूँ, मैं पापियों के नाश करने आया। क्या करने आया? समझना बात के, है ना बात? मैं नाश करने आया, मैं मार दूंगा, मैं नाश करने के लिए आया हूँ, अवतार लिया हूँ नाश करने के लिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं तो पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ, जो पापी थे, जो गुनाहगार थे, जो चोरी करने वाले थे, जिनका मान सम्मान नहीं था लोगों में, जो बेविचारी थे, जो पापी थे, जो गुनाहगार थे, जो झूठ बोलने वाले थे, जो धोखा देने वाले थे, मैं तो इन्हीं लोगों के लिए आया हूँ। और मैं इसमें से पाप को निकाल के, झूठ को निकाल के, धोखा को निकाल के, गंदी बातें को, गंदे सोच को निकाल के, मैं इसको धर्मी बनाने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह पाप को मारने के लिए और पापियों को बुलाने के लिए आए हैं, वैद भले चंगों के लिए नहीं, बल्कि बीमार लोगों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। इसका अर्थ जाके सीखो। लोगों ने आया, पापियों को मारा, पर यीशु मसीह ने पापियों को बुलाने के लिए आया, और उसमें से उस गंदे, जिस व्यक्ति के अंदर जो कचरा भरा है, उसको साफ करने के लिए आया। जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ?